नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब ठीक होंगे। उम्मीद करती हूँ अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। और चलो हम स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। तो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है वो एक साथ दो इच्छा होगी। ऐसे हम देख सकते हैं कि अभी कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मैं रीट की तैयारी करूं या 4th ग्रेड की करूं या जेल प्रहरी की करूं या फिर राजस्थान पुलिस की करूं। तो इस प्रकार क्या है कि उनकी ऐसी मानसिक सिचुएशन हो रखी है कि उनमें द्वंद्व पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है? द्वंद्व पैदा हो रहा है। वो क्या है कि पूर्णतः किसी एक चीज़ पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो इस प्रकार की इच्छाएं क्या कहलाती है? द्वंद्व कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा। और ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2021 में भी आया और यही क्वेश्चन क्या है कि 2022 में भी आया था। थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई थी और बाकी क्वेश्चन यही आया था। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समायोजन अचेतन मन से भूमिका कस्मिन् सिद्धांते स्वीकृति। कि माँ समायोजन अचेतन मन है वो भूमिका है वो किस सिद्धांत ने स्वीकृत करा है? मनोविश्लेषणवाद है, संज्ञानवाद है, व्यवहारवाद है, शील गुणवाद है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर यानी कि मनोविश्लेषणवाद दे। ये क्वेश्चन क्या है कि धर्मशास्त्र 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से स्वस्थ किशोर की नहीं है? यानी कि एक स्वस्थ किशोर होता है उसकी मानसिक विशेषता नहीं है। तो वो देख लेते हैं हम। सुरक्षा की भावना, अति संवेदनशीलता, वास्तविक प्रत्यक्षीकरण, संतुलित जीवन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? अति संवेदनशीलता। तो ये क्या है कि एक किशोर बालक की विशेषता नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दमित सांवेगिक ऊर्जा को बाहर निकालने का सही तरीका नहीं है? मूड स्विंग, विस्थापन, प्रतिगमन, प्रभुत्व। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? प्रभुत्व। कौन सा रहेगा? प्रभुत्व। फिर बात करते हैं कि प्रभुत्व संवेग के प्रभाव को क्या करता है? व्यक्त करता है। विस्थापन व प्रतिगमन अप्रत्यक्ष विद्या है तथा मूड स्विंग यानी बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है कि मन का अचानक परिवर्तन, जैसे खुशी या उत्साह से क्या अचानक दुख या अवसाद में चले जाना। हम कुछ मान कह देते कि हमें वाले बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कभी कभार, कभी कहते हैं कि मन पता नहीं क्या चीज़ हो रही है, बिल्कुल ही उदास है, कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के समय क्या होते हैं? वो होते हैं मूड स्विंग है। यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर के वजह से क्या होता है? ऐसे मन का अचानक परिवर्तन होना। तो इसका क्वेश्चन का 4 ऑप्शन हो गया। तो समायोजन टॉपिक से क्या है कि एक क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट में जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए क्या कि आप इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। फिर नेक्स्ट करते हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण एवं सामंजस्य पूर्ण कार्य करते रहना ही मानसिक स्वास्थ्य है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? हेडफील्ड के द्वारा, लेडल के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, फ्रेंडसन के द्वारा। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? हेडफील्ड के द्वारा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? दमन, प्रतिगमन, प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता, युक्तिकरण। तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? इसका रहेगा 3 नंबर यानी कि प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता क्या है? समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। कौन सा रहेगा? समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर? किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? शिक्षक की, पाठ्यचर्या की, विद्यालय अनुशासन की या सभी की? तो किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए तो शिक्षक की भी भूमिका होती है, पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस की भी पाठ्यक्रम की भी होती है और विद्यालय अनुशासन की भी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा यानी कि सभी की जिम्मेदारी होती है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समायोजन व्यक्ति की है जो उसकी आवश्यकता, इच्छाओं एवं वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है, जो इनकी संतुष्टि में सहायक है। वाक्य को नीचे दिए गए शब्दों से सही को चुनकर पूरा कीजिए। ये क्वेश्चन क्या कि राजस्थान विज्ञान आरपीएस स्कूल व्याख्याता 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का एक ही मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप प्रैक्टिस सेट करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के, तो उतने ही क्या आप सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से 85+ क्वेश्चन क्या है कि जैसे हैं बेसिक वैसे रिपीट हो जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा यानी कि समायोजन व्यक्ति की योग्यता है।
समायोजन व्यक्ति की क्या है? योग्यता है जो उसकी आवश्यकता, इच्छाओं एवं वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है, जो इनकी संतुष्टि में सहायक है। क्या है? इनके संतुष्टि में सहायक है। तो 1 नंबर है इसका राइट ऑप्शन। रक्षा युक्तियां हैं सामाजिक प्रक्रिया, अहम सुरक्षात्मक, परामर्श प्रक्रिया, संवेगात्मक प्रक्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि रक्षात्मक युक्तियां वो क्या होती है? अहम सुरक्षात्मक होती है। फ्रायड ने रक्षा युक्त युक्तियों को क्या कि अहम सुरक्षात्मक युक्तियां कहा। किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था रक्षात्मक युक्तियों को अहम सुरक्षात्मक युक्तियां। फिर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। यह किसने कहा? कुपोस्वामी ने, क्रो एंड क्रो ने, L.E. शेफर ने, कोलशेनिक ने। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से कौन सी समायोजन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों यानी कि अधिगमकर्ताओं को करना पड़ सकता है? उपलब्ध साथियों से श्रेष्ठता का भाव, शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, सभी विकल्प सही है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा। यानी कि समायोजन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को करना पड़ सकता है। फिर क्या है कि प्रतिभाशाली बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, सामाजिक विकास की समस्या, मनोवैज्ञानिक रूपहीनता की समस्या, क्योंकि उनके विचार व श्रेष्ठता को मान्यता नहीं मिलती, इसलिए क्या कि उनको क्या कि समायोजन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अनुकूलन क्षमता, उत्साह, जीवन मूल्य एवं स्वयं के दर्शन की कमी, संवेगात्मक समायोजन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा, यानी कि जीवन मूल्यों एवं समय के दर्शन की कमी। फिर करते हैं कि एक अच्छे स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? आत्मविश्वासी यानी कि वह सफलता प्राप्त कर सकता है, सहनशील, निराशाओं को सहन करने की योग्यता, संवेगात्मक रूप से परिपक्व है, संवेगों को नियंत्रण में रखता है, वातावरण व उसकी शक्तियों का ज्ञान, जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना, निश्चित जीवन दर्शन जैसे कि कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों की अवहेलना नहीं करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता यानी कि संघर्ष करने की योग्यता, एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। आत्मसम्मान व आत्ममूल्यांकन की योग्यता पाई जाती है, जैसे कि गुण व दोषों की समझ, वास्तविक जगत में निवास यानी कि यथार्थवादी, कल्पना में विश्वास नहीं करते हैं यानी कि हवाई किले नहीं उड़ाते हैं, और फिर एक व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना पाई जाती है, उनमें स्वस्थ रुचियां व अभिरुचियां होती है, व्यवसाय से संतुष्टि होती है, सामाजिक व मानसिक रूप से क्या होते हैं? समायोजन होते हैं, यानी कि समाज के द्वारा जो भी काम करवाए जाते हैं, जो भी काम होते हैं, उनमें क्या कि अपना दिमाग को सही तरह लगा के उनमें भी क्या कि अपने आप को समायोजित कर लेना। फिर है कि बौद्धिक रूप से विकसित होते हैं, व्यवहार में लचीलापन, आत्मबोध का होना, सुरक्षा का भाव, वास्तविक प्रत्यक्षण, स्पष्ट जीवन लक्ष्य, यह सब क्या होते हैं? एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? संतुलित, एकीकृत व सामंजस्यपूर्ण विकास, नियमित दिनचर्या, वास्तविकता की अस्वीकृति, आत्ममूल्यांकन की क्षमता। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा, यानी कि वास्तविकता की अस्वीकृति। तो वास्तविकता वो अस्वीकृति नहीं, वो स्वीकृति देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति यथार्थता में विश्वास करता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से प्राय सामंजस्य करने की योग्यता। ये कथन किसने दिया था? कुपोस्वामी ने, फ्रेंडसन ने, लेडेल ने, एलिस ने। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा, नहीं लेडेल ने कहा था। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि कुसमायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? इमिल क्रेपेलिन ने, सिगमंड फ्रायड ने, अब्राहम मैस्लो ने, कार्ल रोजर्स ने। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर रहेगा, नहीं सिगमंड फ्रायड ने कहा था। रक्षा युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति मन से करता है, अचेतन मन से, चेतन मन से या दोनों से। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी रक्षा युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति के एक अचेतन मन से करता है।